जी मेरा नाम डॉक्टर भावना है। मैं एफसीपीएस कंसल्टेंट हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलाइज्ड भी हूँ। आज हम दरअसल बात करेंगे इनफर्टिलिटी के टॉपिक के हवाले से, जो कि हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। पिछले दिनों जो है ये प्रॉब्लम बहुत ही कम था, 20 से 25% इसका रेशो था, पर जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है इसका रेशो अब 65% हो गया है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसकी परसेंटेज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। पहले हमारे पास अक्सर करके बोला जाता था कि जो भी इशू है वो फीमेल रिलेटेड है, मेल रिलेटेड इसकी परसेंटेज बहुत कम होती थी। पर जैसे जैसे न्यू रिसर्च हमारे पास सामने आई है तो हमें ये बात वाज़ह तौर पे पता चल रही है कि जितना रेशो फीमेल का है 50%, उतने ही कॉजेज जो हैं वो मेल रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि अंडा नहीं बन रहा, अंडा बन रहा है तो वो ट्यूब में नहीं पहुंच रहा, वो ट्यूब में पहुंच रहा है तो वो टाइम पे फर्टिलाइज नहीं हो रहा, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही, स्पर्म टाइम पे नहीं पहुंच रहा, या बच्चा बन भी रहा है तो फिर वो बच्चेदानी के अंदर आके इम्प्लांट नहीं हो रहा और बार बार अबॉर्शन के कॉजेज हो रहे हैं। फिर वो आगे जाके पेशेंट्स को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्स करता है, फैमिली इश्यूज होते हैं, कपल्स के दौरान इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स करता है। और जैसे जैसे टाइम टू टाइम रिसर्च हो रही है, हर एक प्रॉब्लम का हल जो है वो है हमारे पास। रिसर्च होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कॉज पता चलता है और उसको टाइमली ट्रीट किया जाता है और बाद में आगे जाके हमारे पास एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आती है। तो प्लीज़ आप घर पे इस तरह ना बैठें, अपना टाइम जो है उसको ज़ाया ना करें। जो भी चीज़ होनी है वो टाइम के साथ होनी है, एज के साथ होनी है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ख़ास तौर पे फीमेल साइड पे। तो आप डॉक्टर के पास विजिट करें, गायनोकोलॉजिस्ट के पास विजिट करें, इनफर्टिलिटी स्पेशलाइस्ट के पास विजिट करें, हमारे पास आएँ। आफिया फैमिली हेल्थ केयर क्लिनिक पे मैं होती हूँ, जो नियर बाय अब्दुल्ला शाह गाजी श्राइन है। आप वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन के थ्रू हमसे कांटेक्ट करें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें ताकि हम आपकी इस सिलसिले में मदद कर सकें। आप लोगों ने सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और हमारे पास अक्सर करके क्लिनिक पे पेशेंट्स आती हैं जो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब हमें रसोली हो गई है, छोटी-छोटी थैलियाँ बन गई हैं अंडेदानी के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ जो है उसको मैं क्लियर कर दूँ, कुछ रसोलियाँ जड़ वाली होती हैं और कुछ जो हैं बगैर जड़ वाली होती हैं। तो इसके लिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीसीओएस एक सिंड्रोम है, लेकिन इसको हमने सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीट करना है। जिसको जो मसला है उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। हो सकता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हो सकता है कि आपको चेहरे पे, जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं, आपको एक्ने हो रही है, हो सकता है कि आपको बच्चा होने में दुश्वारी हो रही है, आपके बार-बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, या हो सकता है कि आपको पीरियड्स में दुश्वारी हो रही है। किसी भी किस्म का जो भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास आएँ, विज़िट करें, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो आपके सिम्पटम्स हैं उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आप चाहें तो मेरे पास पर्सनली विज़िट कर सकते हैं क्लिनिक पे, आप चाहें तो वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। लेकिन आप इस प्रॉब्लम को हल करें, इसके लिए इतना डिस्ट्रेस और साइकोलॉजिकली ये इश्यूज़ करता है, आपने परेशान होने की बात नहीं है। पीसीओएस जो है वो ट्रीटेबल है। इसका जो भी मसला है उसका हल उस तरीके से हो जाता है। पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं, इसके बाद फर्टिलिटी भी हो जाती है, वेट रिडक्शन की भी मेडिसिन्स होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.